गांव में तो ये 12वीं स्कूल रहीसन बनवायो। पहले 8वीं को हो उन्नू ही गिरे पड़े हो, वो आगे सुधार ना करी, फिर यान 12वीं को लायो, 12वीं स्कूल बनवायो 4 किलानवे के। सड़क भी हमारे रहीसा के जमाना में बनी। इलियास ने आज तक हमारा कोई काम ना करवायो। क्या वजह से आप इलियास के खिलाफ सर? ये सु भाई साहब, हम इलियास के खिलाफ चल रहा। इलियास के अलावा अगर कई और लोग भी टिकट मिल जाए जब? टिकट कई बढ़िया आदमी मिलगा तो सोचेंगा ना, तो रहीसा की वोट है हमारा। कोई आपकी नजर में जल मिलना चाहिए कांग्रेस टिकट इलियास छोड़ के? ये हमारे नजरन में तो रहीसा ही मिलना चाहिए, कांग्रेस को टिकट मिले तो। हाँ। आ, इनको कहना को मतलब ये है अगर टिकट मिले चाहे ना मिले, बाकी अगर कांग्रेस को टिकट कहीं और लोग मिल जाए इलियास के अलावा तो वहाँ पे विचार करूंगा। कोई पक्की बात यूं ना है कि वही हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। यह कांग्रेस का आदमी ना है। वैसे कांग्रेस है, अदर सपोर्ट कांग्रेस से ही कर रहा है, लेकिन पुनः और ये यहाँ के सरपंच साहब हैं, चले इनसे जानते हैं। इस बार आपके गांव में क्या माहौल चल रहा है? माहौल रईसा का चल रहा है। रईसा की वोट है हमारे गांव में 70%। और जैसे ताऊ कासम कह रहा है, अगर भाई अगर और काइल टिकट मिलेगा कांग्रेस को, तो रईसा 3 दिन पहले चुनाव खत्म कर दे। काइल सोचना की जरूरत ही ना है। अगर थोड़ा बहुत चुनाव भी आ रहा हो तो इलियास ही थोड़ा सामने आ रहा है ये टिकट की वजह से। अगर कहीं और लोग मिले, इब्राहिम इंजीनियर, इरशाद चेयरमैन, जो भी दावेदार हैं टिकट का, तो 3 दिन पहले समाप्त है चुनाव। मतलब तमने यूं लगे है कि अगर कांग्रेस इलियास को टिकट ना दे, कोई और लोग दे दे, तो फिर तो रहीसा कोई रोकनिया ही ना है। हाँ, कोई ना रोक रईसा। फिर तो रहीसा मतलब अब भी रहीसा को जो टक्कर दे रहा है वो इलियास ही मेरे है। गांव की सिचुएशन ये है, अभी तक रहीसा 70% में। रहीसा की बात चल रही है, 1-2 दिन के बाद हो सकता है रहीसा 90-95% गांव में रहे। मतलब रहीसा का अनुमान जो परसेंटेज है गांव को वो बढ़ सकता है। हाँ, बढ़ सके। अभी बात चल रही है चौधरी रहीसा की, 90-95 पे भी जा सके रहीसा। मतलब ऐसा क्यों है कि अधिकतर सारा गांव ही रहीसा को ही पसंद करता है? रहीसा विकास करावे इलियास को। या गांव में आप सर्वे करो, गांव में जाओ कहीं भी, तो या गांव में सर्वे करोगे आप, तो इलियास को एक पत्थर ना पाएगे गांव में। हम एक सरपंच रहे, 10 साल हमने सरपंच करी है गांव की। हम बता रहे पिछले 2014 से 19 तक रहीसा एमएलए रहे हो। हमारे गांव के जैसे और भाई ने बताई, स्कूल गुड़गांव की फीलिंग आओ, टॉप स्कूल है, +2 तक अपग्रेड कराया रहीसा ने स्कूल। और एक 2 बार हमारे गांव को पीडब्ल्यूडी का रास्ता जो पुनहाना से आता है खेड़ा होकर, 2 बार अजमतकों के टाइम में बनाए, रहीसर के टाइम में। तो इलियास से आप ज्यादा ही खबा चल रहे हो इस वक्त? नहीं, खपा कुछ नहीं है इलियास से। ऐसा नहीं है कि भाई इलियास ने कुछ हमारा बिगाड़ रखा है, कुछ कर रखा है। कुछ नहीं है, बस इस इलिया गांव में इलियास जी तो 4 बार विधायक रहे हैं ना पुराना से, फिर भी कुछ भी चार नहीं। बार विधायक रहे हैं, तो 4 बार उसने कुछ नहीं किया। वो रजाई में रहते हैं, सर्दियों में रजाई में रहते हैं। कभी कभी विधानसभा जाते हैं, विधानसभा में सबसे ज्यादा उसकी एब्सेंट हैं, विधानसभा ही ना जाते हैं। जाते हैं विधानसभा में, आपको पता है, आप पत्रकार हैं, कितना कीमती टाइम होता है। उस विधानसभा के कीमती टाइम में वो 5-10 मिनट मिलते हैं, उसमें वो रागनी भजन क्या क्या बोलते हैं। मतलब आप कहने का मतलब है रही इलियास तो नाम का विधायक है, बाकी काम साथ कुछ ना विधानसभा में जाता है ना कोई काम कराता है, मतलब किसी बात से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। कोई ताल्लुक नहीं। आप रहीसा को इतना पसंद करते हो, और रहीसा ने नूह जो हिंसा हुई थी इसमें कोई स्टैंड नहीं लिया? रईसा ने उसमें क्यों नहीं लिया स्टैंड? रईसा ने, एसपी साहब आए, डीसी साहब आए सिंगार गांव में, उसमें रईसा गया। कई गांव है, आप पता कर सकते हैं सिंगार में जाके, और भी 1-2 गांव में काफी लड़के, 2-4 लड़के रईसा ने डिस्चार्ज कराए हैं। रईसा गया क्यों नहीं लिया रईसा सुनने ने? में तो ये आ रहा है जहां भी जाते हैं कि यही बोल रहे हैं कि भाई ना तो उसने नासिर जुनैद हत्याकांड में कोई नासिर हिस्सा। जुनैद हत्याकांड में आप यूट्यूब पे देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, उसका लड़का सकीम रईसा वहां गया है नासिर जुनैद हत्याकांड में। कौन कहता है कि नहीं गया? हम अभी जब आज इंटरनेट का जमाना है, आप कुछ भी चीज सर्च कर सकते हो गूगल से। लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी कैसे आई पड़ी? बस लोगों को, जैसे देश में तो एक चल रहा है ना, इस्लामिक फोबिया, मुसलमानों का डर चल रहा है देश में, इस्लामिक फोबिया। जब राजनीति चल रही है देश में, ऐसे ही पुराना में कुछ लोगों को रईसा फोबिया हुआ पड़ा है। ईसा से नफरत है। हाँ, बस रईसा से नफरत है कुछ लोगों को। पर रईसा एक मजबूत नेता है, वो जमीनी लेवल पे काम करता है। बच्चे बच्चे को हर गांव में, अगर जैसे उसके पास हमारे 70% आदमी जुड़े हुए हैं, तो कम से कम 50% को बाई नेम बाई फेस जानता है। उसकी ये खासियत है। पिछली बार उसकी हार की क्या वजह रही, मुख्य आप बता सकते हो? पिछली बार हार की वजह उसकी 816 वोटों से हारे थे वो। इतनी बड़ी कोई हार नहीं थी। और
तो कोई हार वो तो रही सही बता पाएंगे क्या हार क्या वजह है। 8 से 16 वोटों से वो हार हुई थी विधानसभा के चुनाव में, तो ये कोई बड़ी हार नहीं थी। सुनने में तो ये भी आ रहा है जब वो वक्फ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने थे तो तब उन्होंने कब्रिस्तानों की जमीन खा गए थे, ऐसा कुछ है? ये हमारी मेवात में एक बार आप कुछ भी डाल दो उसके पीछे लग जाता। किसी के पास कोई सबूत है? मैं उसको चैलेंज करता हूँ, जिसके पास कोई सबूत है कि रईसा ने वक्फ बोर्ड की जमीन यहाँ से यहाँ खुर्द-बुर्द की है, आप बेची है। आप हाजी वसीर को जानते हो? हाजी बशीर को मैं जानता तो हूँ। उसका क्या मामला, वो हाजी दावा बशीर कर रहा है बार-बार। हाजी बशीर का ये मामला है, हम देख रहे हैं, आप लोग पत्रकार दिखा रहे हैं, सारा कुछ दिखा रहे हैं। हाजी बशीर का जो है वो एक तिरवाड़े का ठेकेदार है, जमील ठेकेदार, उसके पास उसके पैसे हैं 9 लाख रुपए, और वो उसको एग्रीमेंट हार गया। हारा या नहीं हारा वो तो हाजी बशीर को पता है या जमील ठेकेदार को पता है। तो जमील ठेकेदार के पास हैं उसके पैसे। कल 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 हमारी हाजी वसीर से मुलाकात